बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, आज मैं आपके लिए चने की दाल का हलवे की रेसिपी लेकर आई हूँ। चने की दाल की टुकड़ी हलवा सिखाने के जा रही हूँ। इसे आप चने की दाल की बर्फ़ी भी कह सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होती है और बहुत आसान तरीक़े से हर कोई बना सकता है इसे। मैं ना इसमें दूध का इस्तेमाल करूँगी और ना खोए का। बग़ैर दूध और खोए के आसानी के साथ आपको बनाना सिखाऊंगी। तो चलिए, जो लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलते हैं रेसिपी की जानिब। ये मैंने आधा किलो के करीब चने की दाल ले ली है। इसको 3 से 4 घंटे के लिए भिगो दिया था। अब इसका अंदर जितना भी पानी था वो सब मैंने फेंक दिया है और अब इसको मैं बॉईल करने के लिए रखूँगी। अगर आपको अच्छा रिज़ल्ट चाहिए हलवे का तो आपको इसे 3 से 4 घंटे के लिए भिगोना पड़ेगा। फिर मैं एक पैन लूँगी और उसमें चने की दाल को ऐड करूँगी। मैंने इसके अंदर जितना भी पानी था उसे फेंक दिया है। अब इसमें मैं 2 कप भर के पानी ऐड करूँगी। बस मैं पानी इसमें इतना ही ऐड करूँगी ताकि दाल उसमें पक भी जाए अच्छे से और पानी खुश्क हो जाए। ज़्यादा पानी हम ऐड करेंगे तो दाल पेस्टी बन जाएगी और इसको संभालना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हमें कम पानी इस्तेमाल करना है, बस उतना ही जितनी ज़रूरत है कि उसी पानी में दाल गल भी जाए, पानी खुश्क हो जाए। अब इसको 30 मिनट के लिए दम पे रख देंगे ताकि अच्छे से दाल गल जाए। ये देखें, 30 मिनट में दाल अच्छे से गल गई है और पानी बिल्कुल खुश्क हो गया है। दाल को गलने में तकरीबन 30 मिनट लगे हैं। अगर आपको अच्छे से दाल भिगोएंगे 3 से 4 घंटे तो ये जल्दी पकेगी दाल। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हम दाल को पीसेंगे। तो मैं एक चॉपर ले लूँगी और इसमें दाल को पीसेंगे हम। आपके पास चॉपर वग़ैरह ना हो तो आप सिल पे भी पीस सकते हैं। इस दाल को पीस के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, दाल हमने अच्छे से पीस ली। कितना अच्छा पेस्ट बन के रेडी हुआ है। दाल के अंदर जितना पानी था वो ड्राई हो चुका था, इसलिए मैंने आधा कप पानी इसमें पीसने के लिए ऐड किया ताकि मुश्किल ना हो। और इस तरह बारीक हमें पीसना है, बिल्कुल मोटा मोटा नहीं होना चाहिए और पेस्ट की सूरत में, और ना ज़्यादा पतला होना चाहिए वरना ये पकाने में मुश्किल होगी इसे। तो इस तरह का गाढ़ा थिक पेस्ट होना चाहिए। अब मैं एक पैन लूँगी और पैन के अंदर घी शामिल करूँगी। घी मैंने 1 कप 1/4 कप यूज़ किया, यानी 1/4 कप के बराबर घी इसमें ऐड होगा। 1/4 कप का हिसाब रखिएगा। आधा किलो में मैंने 1/4 कप लिया है घी का। इसको अच्छे से गरम करेंगे। जैसे घी गरम हो जाएगा फिर हम इसमें दाल का पेस्ट ऐड करेंगे। हलवे में घी हमेशा याद रखिएगा, चने की दाल के ज़्यादा घी इस्तेमाल होता है, क्योंकि चने की दाल जो होती है वो ड्राई होती है, सारा घी इसमें गायब हो जाता है। इसलिए हम घी ज़्यादा रखते हैं इसमें ताकि भुनने में हमें आसानी हो। जैसे घी गरम होगा फिर मैं इसमें दाल ऐड कर दूंगी पेस्ट। ये देखिए, मैं पेस्ट शामिल कर रही हूँ। सारा पेस्ट हम शामिल कर देंगे और घी में अच्छे से मिक्स करेंगे। अब घी में मैं अच्छे से पेस्ट को, दाल को मिक्स करूँगी। स्टार्टिंग में मैं जो इसकी स्टेज होती है दाल की, मैं वो आपको बताऊंगी कि घी ऐड करने के बाद इसको मिक्स करना है और मिक्स करते रहेंगे। आहिस्ता आहिस्ता लो
टू मीडियम फ्लेम पे। हमें हाई फ्लेम पे इसको नहीं पकाना। जितना हम लो फ्लेम पे इसको पकाएंगे, इसको भूनेंगे, उतना ही ये टेस्टी और मज़ेदार बनेगा और इसका कलर भी अच्छा आएगा। अगर आप इसको हाई फ्लेम पे पकाएंगे तो ये नीचे से लगना यानी जलना शुरू हो जाएगा और इसका टेस्ट भी ख़राब हो जाएगा। तो अगर आपको अच्छा रिज़ल्ट चाहिए तो इसको स्लो फ्लेम पे पकाना है। ये मैंने इलायची पाउडर 1 टीस्पून के बराबर इसमें ऐड कर दिया, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और हमें मुसलसल स्पून चलाते रहना है, भुनाई करते रहना है, स्पून को नहीं रोकना। इसकी असल जो ख़ासियत है इस हलवे की यही है कि हमें मुसलसल इसको भूनते रहना है जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए, वरना ये लगना शुरू हो जाता है नीचे से और इसका टेस्ट सारा ख़राब हो जाएगा। ये देखें, मुझे 10 मिनट हो चुके हैं भूनते हुए और यह पतला होना शुरू हो गया है और घी आपको कहीं से भी नज़र नहीं आ रहा होगा, घी सारा इसके अंदर खुश्क हो गया है। अब ये देखें अच्छे से भुन रहा है। अब इस प्रोसेस पे आके हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। 1 पाव के करीब मैंने चीनी ली है। आप चाहें तो इसको शुगर को कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से। अगर आप कम यूज़ करते हैं तो कम भी डाल सकते हैं। ये देखें, शुगर डालने के बाद ये पतला होना शुरू हो गया है। इसको अच्छे से भुनाई करनी है। अब इसमें मैं पिसा हुआ खोपरा है मेरे पास, बादाम पिस्ते हैं, साबुत खोपरा कटा हुआ बारीक, जो मेरे पास था वो मैंने इसमें ऐड कर दिया। आपको जो ड्राई फ्रूट पसंद हो वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा हम बचा लेंगे गार्निशिंग के लिए। अब इसको अच्छे से भूनेंगे। जैसे ये सिमटना शुरू हो जाएगा हम इसको डिश आउट करेंगे। ये देखें, इसने पैन को छोड़ना शुरू कर दिया है, इसका मतलब हलवा हमारा रेडी हो गया है। ये देखें कितना अच्छा। अब इसको मैं डिश आउट कर रही हूँ, ये देखें, ताकि ये सेट हो जाए। इसको मैंने 4 से 5 घंटे के लिए काउंटर पे ही रख दिया था सेट होने के लिए। आप चाहें तो इसे फ्रिज में भी रख सकते हैं। तो ये जब तक सेट नहीं होगा अच्छे से, इसकी कट नहीं होगी कटिंग, तो हमें कटिंग करने के लिए सेट हो जाएगा। तो फिर मैं इसको कटिंग करती हूँ। ये देखें, हलवा हमारा अच्छे से 4 से 5 घंटे सेट हो गया है और कितना आराम से ये कट हो रहा है। गरम में कभी भी हलवे को कटिंग मत कीजिएगा। जब हलवा सेट हो जाए जब कटिंग कीजिएगा। इस हलवे को आप 1 महीने तक यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फ्रिज में रख के बाहर मत रखिएगा क्योंकि चने की दाल ख़राब हो जाती है और आजकल गर्मी का मौसम है, तो इस वजह से आप गर्मी में बाहर ना रखें। आप इसको फ्रिज में रखें, चाहें तो ओवन में गर्म करके खा सकते हैं। ये देखिए कितनी अच्छी टुकड़ियाँ तैयार हो गई हैं, कितनी इसका टेक्स्चर देखें कितना अच्छा बन के तैयार हुआ है। आई होप कि आपको ये सिंपल सी और बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी अच्छी लगी होगी। मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मज़ेदार रेसिपी के साथ। जब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।